प्रॉब्लम नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। इलेक्ट्रॉन इस लाइन ए बी के अलोंग चल रहा है, which lie in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the diagram. What will be the direction of current induced if any in the loop? क्या बोला गया है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है ए से बी, और ये कंडक्टिंग लूप है। जब ये इस तरह से यहां से ए से बी तक जाएगा तो करंट जो इंड्यूस करंट होगी इसके अंदर, उसका डायरेक्शन हमें बताना है। तो यहां पर आप देखिए करंट जो होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इलेक्ट्रॉन के मूव की डायरेक्शन के। इलेक्ट्रॉन ए टू बी चल रहा है तो करंट बी टू ए चलेगी इसके अपोजिट। तो यानी कि इस करंट से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनसाइड बनना है, अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यानी कि जो यहां सर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां सेंटर पर आएगा, इस सेंटर को हम ले लेते हैं O, तो जब A टू O आता है, जब क्या होगा आपके पास, ये A टू O आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर करंट यहां क्या करेगी, यहां इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा। जब इनसाइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगा। अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनना है, बाहर। जब बाहर बनाएगा तो करंट इस तरह से चलेगी। यानी कि पहले तो आपके पास क्या होगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी जब A टू O आ रहा है। अब हम बात करते हैं O टू B की। जब O टू B जाएगा तो यहां पर क्या होगा, दूर जाएगा इससे, तो ये B डिक्रीज होगा। B डिक्रीज होगा तो ये बढ़ाना चाहेगा तो उसी डायरेक्शन में बनाएगा, तो करंट अब क्या होगी, बाद में क्लॉकवाइज चलेगी। तो पहले तो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें, नो करंट विल इंड्यूस, गलत। द करंट विल बी क्लॉकवाइज, द करंट विल एंटी क्लॉकवाइज, दोनों होती है क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज रहेगी फिर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पास, बिल्कुल डी सही है। जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेगा, पहले यहां से यहां तक जब आ रहा है तब तो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब O को क्रॉस कर गया है तो क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज है।